नमस्कार, मैं मंजीत कौर द पॉट विद मंजीत में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बिजनेस एंड वास्तु के ऊपर कि कैसे वास्तु बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करता है और कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर लिपिका मेहरोत्रा जी को। डॉक्टर लिपिका मेहरोत्रा जो एक महावास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हैं और उन्होंने अपने अथाह अनुभव के साथ अभी तक बहुत सारे लोगों के जीवन में सक्सेस एंड ग्रोथ लाने में योगदान दिया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए इनवाइट करते हैं डॉक्टर लिपिका मेहरोत्रा जी को और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे कि मैम आज हम बात करने जा रहे हैं कि वास्तु से कैसे हम फाइनेंशियल ग्रोथ ला सकते हैं और वास्तु इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। ओके, तो आपने पूछा कि वास्तु और फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे आ सकती है वास्तु की मदद से। तो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग वास्तुशास्त्र की और फाइनेंशियल फंडामेंटल्स होते हैं उसकी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें जब भी पैसा मिलता है तो वो किसी ना किसी कर्म के बेसिस पे मिलता है, राइट? तो अब ये जो हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उसके लिए वास्तुशास्त्र का क्या रोल है? तो वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तुशास्त्र इज द साइंस ऑफ ड्वेलिंग। जो हमारे चार वेद हैं, यजुर, साम, अथर्व और ऋग्वेद, इसमें जो अथर्व वेद है उसका उपवेद स्थापत्य वेद में वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है। तो वास्तुशास्त्र, जैसे कि इस वर्ड से पता लगता है, वस निवास से मतलब वास करने योग्य स्थान या कर्म करने योग्य स्थान। तो ये बताता है कि कैसे जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वहां पर एक अलाइनमेंट क्रिएट की जा सकती है आपके कर्म यानी कि आपके प्रोफेशन के साथ। अब वो अलाइनमेंट कैसे होती है? वास्तु टोटली बेस्ड है दो मेजर चीजों पर। सबसे पहले आता है उसमें जो 5 एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड है। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और इसके साथ ही जो हम काम करते हैं वो है दिशाएं, ये भी फिक्स्ड है। ईस्ट, क्योंकि सारी की सारी गणना चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो उसमें सूर्य की गति के अनुसार हुआ है। तो सूर्य की जो दिशा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये चार मुख्य दिशाएं हैं। उसके बाद जब हम काम करते हैं तो एंगुलर डिवीजन मेथड के थ्रू काम करते हैं। जैसे कि मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने महावास्तु में 16 दिशाओं की 16 जोन्स की परिकल्पना दी है। 16 जोन्स। अब अगर हम थोड़ा सा सर्कल को समझें तो एंगुलर डिविजन होते हैं। एक सर्कल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सेंटर पॉइंट से जो एंगुलर डिवीजन होता है वो 360 डिग्री का होता है। जी। उसी तरीके से जो हमारा स्पेस है जहां हम रहते हैं, वो घर, फैक्ट्री, दुकान, मकान कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल, क्लिनिक, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वहां पर वो 360 डिग्री का जो पेरिफेरी है ना, जो सर्कल है, वही वही प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। वहां पर हम दिशाओं को अलाइन करते हैं विद 5 एलिमेंट्स। अब जैसा मैंने कहा कि कर्म के आधार पे ही आपको एक्सेलेंस मिलती है, क्योंकि कर्महीनों के लिए कोई वास्तु नहीं है। अब जब हम कर्म की बात करते हैं तो ये जो 16 दिशाओं का मैंने आपको बताया, ये 16 दिशाएं किसी ना किसी प्रोफेशन को दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर कोई इंसाइट गिवर है, अगर कोई कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी में है या वास्तु में है, या कोई मेडिटेशन का ट्रेनर है, तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, जिसे कि ईशान कोण भी कहा जाता है। तो अगर उनके घर का
या फिर अगर कहीं ऑफिस है, उनके ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस्ड है, तो गारंटेड है कि उनको वो इनसाइट्स नहीं आएँगे और वो सक्सेस जो चाहते हैं, वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको अभी कर्म बताई, प्रोफ़ेशन बताए, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए, ये है इनसाइट वाले। ये टोटली एक डिवाइन ग्रेस के थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए डिवाइन ग्रेस जो ईशान कोण है, उसको परफ़ेक्ट करना ज़रूरी है। अब और मैं इम्बैलेंस ईशान को ईशान कोण जी। में जो इम्बैलेंसेस होंगे उनको वो कैसे पता करेंगे? वेरी ट्रू, मैं भी वही अभी उस टॉपिक पे ही आ रही थी कि इम्बैलेंसेस क्या होते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो बैलेंस स्टेट क्या होती है? अगर आप एक तराजू को देखें, तो बैलेंस स्टेट वो होती है जहाँ पर वो जो उसका काँटा होता है ना सेंटर वाला, वो बिल्कुल इक्वल उन दोनों पलड़ों को होल्ड किए हुए होता है। सो जी, दैट इज़ द बिल्कुल। स्टेट ऑफ बैलेंस। अब जब बैलेंस होता है तो वो चीज़ें एक्चुअली जब हम कहते हैं कि एक समन्वय होता है, तो समन्वय में ना असीमित संभावनाएँ होती हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब इम्बैलेंस नॉर्थ ईस्ट की जैसे मैंने बात की, तो नॉर्थ ईस्ट पे इम्बैलेंस क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट पे सबसे मेजर जो इम्बैलेंस है दैट इज़ टॉयलेट। टॉयलेट का काम ही है जो वेस्ट है उसको डिस्पोज़ ऑफ कर देना। अगर नॉर्थ ईस्ट में जो कि दैवीय कृपा की ज़ोन है, वो स्थान है जहाँ से वो जो सुबह का जैसे कहते हैं ना वो जो एक ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम होता है, हल्की-सी नमी वाला, एक शुद्ध हवा वाला, तो ये वो वातावरण है, बिल्कुल प्योर। तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटी हो जाएगी जो वेस्ट को मतलब निकाल रही है, तो वो जो उसकी जो डिविनिटी है ना, उस ज़ोन के जो एट्रिब्यूट है, जो गुण धर्म है, वो सारे डिस्पोज़ ऑफ हो जाएँगे। फिर उसके बाद अगर वहाँ पर डस्टबिन रखा है, तो वो भी उसको इम्बैलेंस कर रहा है। इसके साथ ही जैसे मैंने 5 एलिमेंट्स की बात की। अब जो नॉर्थ ईस्ट का ज़ोन है, वो है जल तत्व प्रधान और उसमें हल्की-सी भीनी-भीनी सी वायु भी है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें कि जल को कौन-सा एलिमेंट है जो कि डिस्टर्ब कर सकता है या उसको नष्ट कर सकता है? अग्नि। तो अगर वहाँ पर फायर आ जाएगी, किचन आ गया, गैस बर्नर आ गया या कोई आप मान लीजिए कोई हीटर आ गया या फिर कोई ये जो आपके एसी आ गए, जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिसमें हीट जनरेट होती है, तो वो भी इक्विवेलेंट है फायर का। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ है तो वो इम्बैलेंस देगा और नुकसान करेगा। मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि कई बार हम घर में ना ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं देखना, कि नहीं इससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम डीपली देखें तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा करती हैं। एक्चुअली हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोगों की ना एक फ्लो चार्ट है। कुछ भी हमारे यहाँ हाइपोथेटिकल नहीं है। इट इज़ अ प्रॉपर साइंस व्हिच इज़ बेस्ड ऑन वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड सेट प्रिंसिपल्स कि 5 एलिमेंट्स की मैंने बात की तो आप अब जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर अगर एसी है या कोई हीटिंग डिवाइस है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कई जगह पर देखा है वहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो उनको ये फ़ील होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में भूचाल आया हुआ है। What is the activity of washing machine? It is a very hyperactive एक इलेक्ट्रॉनिक हेवी गैजेट है। तो उसका तो काम ही है चर्निंग करना। तो वहाँ पे विचार तो आएँगे नॉन स्टॉप, लेकिन वो विचार फ्रूटफुल नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि आपका दिमाग हिला हुआ है एकदम, भूचाल आया हुआ है वहाँ पर। तो इक्वली वो हैम्पर करेगा, आपको इनसाइट्स ही नहीं आ सकती। इनसाइट्स आने के लिए समव्हेयर यू हैव टू बी आपको ना इनवर्डली अलाइन्ड होना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज़ को संजोना पड़ेगा, उनको साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। तो अब जैसे कर्म की बात अब हमने करी है, तो कर्म के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए अगर मान लीजिए कि कोई कोई फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है व्यक्ति और या फिर बिज़नेस ओनर है, फैक्ट्री ओनर है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी, पैसे का लेन-देन है, मनी लेंडिंग का काम है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है।
तो उनके लिए साउथ ईस्ट की जो दिशा है आग्नेय कोण, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर वहां पर टॉयलेट आ गया तो आप समझ लीजिए कि जो उनकी कैपेबिलिटीज है फाइनेंस को लेकर, वो एनालिसिस जो है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसके साथ ही अगर वहां पर डस्टबिन है या फिर ब्लू एंड ब्लैक कलर है। अब मैंने ब्लू एंड ब्लैक कलर क्यों कहा? वही 5 एलिमेंट्स की थ्योरी। बिल्कुल। आगन्य कोण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये अग्नि का स्थान है, प्रमुख अग्नि। अब अगर अग्नि में आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। बिल्कुल। तो वही यहाँ पर अगर ब्लू कलर, ब्लैक कलर जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये वाले कलर्स वहां पर होंगे तो लॉसेस, ब्लॉक पेमेंट्स, पैसा किसी को दिया है वो वापस नहीं आता, डूब जाएगा पैसा, फायर एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स, इवन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी, हेल्थ से रिलेटेड भी कंसर्न्स आ सकती हैं। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल पूरा सारा ही एक कंप्लीट पिक्चर हमको लेके चलनी होती है जब भी हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपने आप तो वैसे नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम सोचे तो इसके लिए वास्तु कंसल्टेंट का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियस है वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। तो अगर हमें घर को लेके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, तो वास्तु कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ेगा। जाना चाहिए क्योंकि ये एक जैसे सारे ही प्रोफेशंस होते हैं, ये भी एक स्किल्ड प्रोफेशन है। हम उस ट्रेनिंग से निकले हैं, हमने उन एलिमेंट्स को स्टडी किया है, उन प्रिंसिपल्स को स्टडी किया है, केस स्टडीज को पढ़ा है और केस स्टडीज बनाई है। हमने अपने सामने वो इम्बैलेंसेस देखे हैं और वो प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो यूं ही ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पर ये रख दो या यहाँ पर इधर कॉइन से भरा हुआ बोल रख दो तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। अगर आपके यहाँ वो दिशा, वो जोन इम्बैलेंस्ड है तो आप कुछ भी कर लीजिए, रिजल्ट नहीं आने वाला। तो इसलिए जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं जो एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं, रिपोर्ट कुछ टेस्ट कराते हैं, सिम्टम्स देखते हैं और फिर वो फाइनली जो आपके लिए बेस्ट है वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। सिमिलरली वही हमारा काम है एज वास्तु कंसल्टेंट। जैसे कि जो फैमिली डॉक्टर्स हो जाते हैं उसी तरीके से फैमिली कंसल्टेंट्स भी होते हैं, बिकॉज हम लोग बच्चों से भी बात करते हैं, हम लोग उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सुनते हैं। तो वी आर मोर लाइक फैमिली कंसल्टेंट्स। अच्छा मैम, जैसे आपने पीछे बात करी कि ये सारा ना 16 दिशाओं पे काम होता है ना? तो कई बार ऐसे होता है कि किसी को नहीं पता होता कि भाई हम 16 दिशाएं कैसे चेक करें, 16 जोन्स को कैसे निकालें। तो इसके लिए भी कुछ टेक्निक होती है या फिर कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इस चीज को, कैसे हो सकता है ये? देखिए, होने को तो ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि बस हो जाएगा। आपने कहा कि टेक्निकल तरीका है, डेफिनेटली ये जितना भी मैंने अभी आपको वर्किंग बताई है, तो हम लोगों का इट इज़ प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन एक्यूरेट डिग्री, राइट? उसके बाद आता है हमारे पास गूगल लोकेशन से हम जब डिग्री लेते हैं, एक टू द स्केल मैप चाहिए होता है। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं हमारे जब हम वास्तु का काम करते हैं। तो एक टू द स्केल मैप की का को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जैसे जब भी आर्किटेक्ट जब आपको मैप देते हैं तो वहां पर एक एक रूम का डायमेंशन लिखा होता है कि कितने बाय कितने का वो रूम है, वॉल कितनी मोटी है, विंडो कहाँ आ रही है, डोर कहाँ आ रहा है, ओपनिंग कहाँ है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल इज मेंशन्ड इन, यू नो, इन डिटेल, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन डिटेल। तो यहाँ पर टू द स्केल मैप जरूरी है, डिग्री जरूरी है, क्योंकि डिग्री की बेसिस पे ही हम वो एंगुलर मेथड अपना अप्लाई करते हैं और फिर हम लोग क्लाइंट से बात करते हैं कि आपको, मतलब आपकी कंसर्न्स क्या है। भाई जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो पेशेंट से डॉक्टर पूछते हैं ना कि क्या तकलीफ है, पेट की तकलीफ है या डाइजेशन की है या फिर चेस्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो आप उस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब भी आप वास्तु करवाने का सोचें तो ऑलवेज गो फॉर समबडी हु हैज द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इट, एक स्किल सेट है उनके पास, और साथ ही
ऑथेंटिसिटी भी आपको पता चल जाएगी। उनके बेस जब आप उनका प्रोफ़ाइल देखते हैं तो उस पर जो उनकी केस स्टडीज़ होती हैं, जहाँ-जहाँ उन्होंने काम किया है, वो वर्किंग होती है, तो आपको पता चल जाता है कि यू आर कनेक्टेड विद द राइट पर्सन। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि कई बार, जैसे आपने अभी ग्रिड मैप की बात करी, है ना? तो कई लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होते कि भाई ग्रिड मैप होता कैसे और कैसे बनवाएँ? क्योंकि अगर हम पुराने घरों की बात करें, जो बहुत पुराने घर बने होते हैं, है ना? तो उनके पास ये ऐसे मैप नहीं होते, उनके पास हाथ का बना हुआ नक्शा होता है। तो ओके, तो ऐसे उनके में ऐसी सिचुएशन में पता है क्या करना चाहिए कि आपको एक ड्राफ्टमैन को हायर करना चाहिए। ड्राफ्टमैन जो आप जब किसी को भी मतलब एक ड्राफ्टमैन को जब आप हायर करते हैं तो उसे प्रॉपर्ली पता होता है कि उसको कैसे मूव ऑन करना है। वो सारे रूम्स का मेज़रमेंट लेता है और एक प्रॉपर ऑटोकैड पे नक्शा आपको बना के देता है। तो वो नक्शा जब हम ग्रिड करते हैं गूगल लोकेशन के थ्रू और डिग्री वगैरह लेके, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है उसको डिग्री को लेने का और ग्रिड करने का। तो एक ड्राफ्टमैन जो कि नॉर्मल चार्जेस लेता है, लेकिन वो नक्शा आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से आप एक्स-रे कराते हैं, किसी बीमारी को जानने के लिए, कन्फर्म करने के लिए या फिर कुछ टेस्ट कराते हैं, उसी तरीके से जो वास्तु में ये जो नक्शा है ना, इसका इम्पोर्टेंस है। इसके बिना तो सब हाइपोथेटिकल है, कुछ भी सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकता। मतलब कि टेक्नोलॉजी ने आज का टाइम इतना ईज़ी कर दिया है कि वास्तु करवाना सबके लिए पॉसिबल है। डेफ़िनिटली पॉसिबल है, डेफ़िनिटली। और फिर देखिए ऐप्स भी अब आप अगर आईफ़ोन्स के या फिर फ़ोन्स में जो जो कंपास ऐप दिया होता है, अगर मान लीजिए कि अभी आप नक्शा नहीं बनवाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है कि इनिशियली वो चक्रा जो है, जैसे चेक माई वास्तु ऐप है हमारा महावास्तु का, अगर आप वो डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में और उसको थोड़ा-सा कैलिब्रेट करना होता है कि जैसे अगर मैं बताऊँ तो फ़ोन को आपको ऐसे रखना चाहिए अपने हाथ पर, इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के और जिस तरफ आपका फेस हो उस तरफ ही आपका हैंड का ये जो टिप है ये इंडिकेट करना चाहिए। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर आपको अपने घर की एंट्रेंस चेक करनी है तो आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और जहाँ आपके घर का एंट्रेंस आ रहा है, वहीं पर आपका फेस होना चाहिए और मोबाइल का भी फेस वहीं होना चाहिए, फेसिंग होनी चाहिए। तो आपको वहाँ पर डिग्री लिखी हुई दिखेगी। वो चक्र हमारा जो शक्ति चक्र है, वो मूव करता है। तो आप जिस तरफ भी उसको मान लीजिए कोई टॉयलेट देखना है या फिर एंट्रेंस देखनी है, तो ये है कि आप एक प्राइमरी आइडिया उससे ले सकते हैं ताकि जब आप कुछ रेमेडीज़ जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड हैं, अगर आप वो रेमेडीज़ कर लेते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, तो फिर आप प्रॉपर्ली एक ड्राफ्टमैन से नक्शा बनवाकर एक कंसल्टेंट क्वालिफाइड कंसल्टेंट को जब आप हायर करते हैं, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई जादू की छड़ी हो जाती है, लेकिन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो चीज़ें अलाइन होने लगती हैं। ओके। अच्छा मैम, जैसे कि जितना भी आपने ये सारा प्रोसेस बताया, है ना? तो इसके जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, इसका कुछ टाइम पीरियड होता है या फिर तुरंत रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं? ओके, अब एक्चुअली ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता कि कितने टाइम ड्यूरेशन में रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कई बार हमें उम्मीद भी नहीं होती है और इतनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। और कई बार बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, आप जहाँ पर जिस जगह पर रह रहे हैं अगर उसकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका मेरे पास कॉल आया था, उनका नया घर बना था और जो उनकी टीम्स है, मतलब घर बन गया है लेकिन कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं थी, इतना पैसा लगाने के बाद भी। और जिस भी टीम को वो हायर कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो टीम बीच में काम छोड़ के और चली जाती थी। पैसा भी खर्च होता था और काम भी नहीं पूरा हो रहा था। तो फिर जब उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया तो ऑब्वियसली मैंने उनसे मैप लिया, उसको ग्रिड किया सब। तो वो बोले कि मैम प्लीज़ कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कि हमारा काम थोड़ा आगे बढ़े, काम सिरे लगे, हम बहुत परेशान हो गए।
तो एनीवेज़ मैंने उस टाइम पर उसको ग्रिड करके, और क्योंकि वो मेरे मिलने वाले भी थे बहुत अच्छे, तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए, उनका ना जो सारा सामान था, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर प्लम्बिंग का हो, और जितना ही कारपेंटर वाला, ये तीनों टीम्स का जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो एसएसडब्ल्यू में आ रहा था, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि हमारे यहाँ महावास्तु में ज़ोन ऑफ डिस्पोज़ल बोला जाता है। डिस्पोज़ल का मतलब है वहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख देंगे तो वो ग्रेजुअली डिस्पोज़ होती जाएगी, लॉस में जाएगी। तो मैंने उनसे कहा आप ऐसा करिए, अभी आप ये वाला सारा सामान उठवाकर और अपने नॉर्थ वाली साइड में शिफ्ट कर दीजिए, जो आपके यहाँ अभी रूम खाली पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने स्टाफ से वो सारे कार्टन्स वहाँ पर शिफ्ट करा दिए। नेक्स्ट डे उनका मेरे पास फ़ोन आता है, ये मैंने उनसे कराया है अराउंड शाम को 7:30-8 बजे करीब, और उनका मेरे पास नेक्स्ट डे अराउंड 6:30-7 बजे जब कॉल आता है, तो वो मुझसे कहते हैं कि मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। बोले कि मैं कल जब निकल रहा था अपने काम के लिए, तो सबसे पहले तो मुझे जो इलेक्ट्रीशियन का सुपरवाइज़र है, वो आ गया मेरे पास। तो मैंने कहा, "अरे भई, ये इसको हम फ़ोन कर के परेशान हो गए।" तो बोले वो आया, और उसके पीछे-पीछे कारपेंटर का भी आ गया, प्लम्बर वाला भी 12:30 बजे तक आ गया। बोले मेरा काम शुरू हो गया है जो कि अटका हुआ था। जिन टीम्स को बुला-बुला के मैं परेशान हो गया था, और वो मुझे सिर्फ़ बता रही थी कि हम कल आएँगे, परसों आएँगे, हाँ 2 दिन बाद काम शुरू करेंगे। तो कितने, आई थिंक इट वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, ओवरनाइट रिज़ल्ट आया है। तो इसलिए कई बार हम उम्मीद नहीं करते, उम्मीद से बेटर हमारे लिए रिज़ल्ट होता है, और कई बार रिज़ल्ट थोड़ा-सा स्लो भी होता है बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल, जैसा मैंने बताया कि वहाँ की जो देवता एनर्जी है, उस स्पेस की, वो वीक है। जो सपोर्टिव देवताज़ हैं, एक्चुअली हमारे वास्तु में, मैंने अब जैसे देवता एनर्जीज़ की बात की, तो वास्तु में 33, अब हिंदुइज़्म में बोला जाता है हमारे सनातन धर्म में कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं। लेकिन एक्चुअली वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवी-देवता हैं, 33 प्रकार के। तो ये जो देवताज़ हैं, ये हमारे शरीर में भी प्रेज़ेंट है, और ये वास्तु पुरुष में भी प्रेज़ेंट है। क्योंकि जो वास्तु पुरुष की बॉडी है, सेम उसी तरीके से वो रेप्लिका है हमारी बॉडी। तो अगर वास्तु पुरुष की बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मर्म स्थान हिट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कमल हासन की वो कौन-सी मूवी है, जिसमें कि वो हिट करते हैं ऑन सेंसिटिव पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, और वो बंदा कोलैप्स हो जाता है। तो ये वो मर्म स्थान हैं जिन्हें पता होता है कि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे वास्तु पुरुष पे ये मर्म स्थान होते हैं, ऐसे ही एक ह्यूमन बॉडी में भी मर्म स्थान होते हैं। अगर वहाँ पर कोई पंक्चर हो जाएगा या कोई हेवी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो जब वहाँ पर वास्तु पुरुष के इम्बैलेंस हुआ उन मर्म स्थान पे, तो वो रिफ्लेक्ट होगा एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। जनरली वो जो अर्निंग मेंबर है या फिर जो डिसीजन मेकर है, मीन्स जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनमें से ही कहीं आपको दिखेगा कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा स्पेस है ना, वो सिग्नल्स देता है। वो आपको अ, वो आपको बस एक वो फाइनेस्ट ट्यूनिंग करनी होती है उस स्पेस के साथ, और वो आपको महसूस होने लगती हैं और सुनाई देने लगती हैं। तो इस तरीके से ये जो विद्याएँ हैं, ये काम करती हैं। तो अगर हम आगे बात करें कि जैसे आपने रिजल्ट्स का भी बता दिया कि कितने टाइम में, कि कभी जल्दी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है तो कभी थोड़ा टाइम भी लगता है ना? तो जो आप रेमेडीज बताते हो करने के लिए, उसमें क्या फैमिली का भी कुछ रोल होता है कि हाँ, उनकी तरफ से भी कुछ होता है, या फिर सारा काम कंसल्टेंट का ही होता है इसमें? नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली, बिकॉज़ ये दोनों पार्टीज़ को ही देखना होता है। कंसल्टेंट तो तब काम करेगा जब कोई फैमिली से कोई एक बंदा, जो कि विश्वास करता है इन विद्याओं में, वो कनेक्ट करते हैं। वो अपनी बात बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और उसके बाद जब हम उसको कोरिलेट करते हैं उनके नक्शे के साथ, उनके हॉरोस्कोप के साथ, तो हमें पता चलता है कि हमें यहाँ काम करने की ज़रूरत है। अब कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई रेमेडी करवाई, तो मतलब वो उनको लगेगा कि भई मैंने कर लिया, बस रेमेडी हो गई है, अभी अपने आप से होने लगेगा। मान लो कि भई हमने लॉकर लगवा दिया, WSW जो कि सेविंग्स का ज़ोन है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, या फिर हमने अगर वेस्ट में लगवा दिया प्राप्तियों के लिए,
लॉकर अगर वहां रखवा दिया तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही पैसा आने लगेगा? नहीं, पैसा तो तभी आएगा जब आप अपना कर्म करेंगे, जो आपका निहित कर्म है आप उसको करेंगे, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप स्किल्ड हैं। अब जैसे हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो पैसा कोई क्यों देगा? पैसा यूं ही तो किसी को कोई नहीं देता ना। पैसा बेसिकली आपकी स्किल सेट अर्न करती है। वो भी उसके 3 क्राइटेरियाज़ हैं, 3 ग्राउंड्स हैं कि या तो आप उनकी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो डेली नीड्स है, अगर आप उसका कोई काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैसा आएगा। ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं या फिर आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं किसी की लाइफ़ में। वैल्यू एडिशन कैसे होता है कि मान लीजिए अब चाय तो ऐसे 10 या 20 रुपए की भी मिल जाती है। कहीं पर भी आप नुक्कड़ पे, कहीं पर भी आप बाहर पी सकते हैं। लेकिन एक 5 स्टार होटल की जो चाय होती है, वो क्यों इतनी महँगी होती है? वो चाय का टेस्ट तो वही है, लेकिन जो हम पैसा दे रहे हैं, वो उस वैल्यू एडिशन के लिए दे रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं। तो क्या आप किसी को कुछ एक्सपीरियंस करवा रहे हैं? देन यू विल बी एबल टू अर्न मनी। इसके साथ ही क्या आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या आप किसी समस्या का समाधान दे रहे हैं? तो आपको कोई पैसा देगा। डॉक्टर है, अगर कोई बीमार है तो वो उसकी बीमारी का समाधान उन्हें बता रहा है, इसलिए उन्हें पैसा मिलता है। अब हमारे पास जब लोग आते हैं तो क्या बिज़नेस में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या हेल्थ में आ रहे हैं या फिर बेसिकली बिज़नेस का ही होता है क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों की कंसर्न पैसा ही है। तो वहाँ पर एक कंसल्टेंट का काम ये होता है कि आप उनकी बात को सुनें और उन सिम्पटम्स पे काम करें और साथ ही उनका कोऑपरेशन ज़रूरी होता है कि क्या जिस काम की एवज में आप पैसा चाह रहे हैं, वो काम आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। क्या आपकी जो डिलिवरेबल्स हैं, जो सर्विसेज़ हैं, वो अप टू द मार्क हैं? कहीं वो लैग तो नहीं कर रही हैं कहीं? क्या वो समय के साथ चल रही हैं या फिर आप अभी भी वही लालटेन वाले युग में जी रहे हैं? जहाँ पर इस टाइम सोलर पैनल्स और सोलर लाइट्स आ गई हैं, तो क्या आप अभी भी लालटेन वाले उसमें तो नहीं हैं? तो बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग और उनसे कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तभी काम बढ़ता है। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली जब कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, तो जो सर्विस गिवर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, एट द सेम टाइम जो सर्विसेज़ ले रहा है, उन दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैम डॉक्टर खुशती बंसल जी कहते हैं कि हर दिशा से पैसा आता है। जी। इसको थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे तो हर दिशा से आता है? जी हाँ, जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, तो वो कहते हैं कि पैसा हर दिशा से आता है। 16 दिशाओं से पैसा आता है। जो एक और दिशा है वो है ऊपर से, आसमान से जब छप्पर फाड़ के पैसा आता है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको अपनी स्पेस को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्पेस को अलाइन करना ज़रूरी है और साथ ही आपको अपने आप को भी अलाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ अगर आप भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो आपसे ना तो वो कर्म होंगे जो आपको पैसा दे सकते हैं। तो ये दिशाएँ अगर हम बैलेंस कर भी लेंगे, तो भी आपकी वो प्राप्तियाँ हो ही नहीं पाएँगी। उसके लिए अब जैसे मैंने कर्मों की बात करी कि इस दिशा का ये डोमिनेंट प्रोफ़ेशन है, तो जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट के लिए बताया कि इनसाइट गिवर्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं या मेडिटेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा है, ये जो लोग रिजुविनेशन सेक्टर में है, जो स्पा में जिनका स्पा का बिज़नेस है और जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। इम्बैलेंसेस वही टॉयलेट सबसे इम्पोर्टेंट वो नहीं होना चाहिए, डस्टबिन है। फिर इसके साथ ही जब वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनको हम और डिटेल में इसके बारे में बता सकते हैं। अभी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये ज़ोन्स किन-किन कर्मों से पैसा लेके आती हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ईस्ट की जो दिशा है, ईस्ट की दिशा पॉलिटिशियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब पता चला कोई व्यक्ति सालों से लगा हुआ है एक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन उसको ना तो टिकट मिल रहा है, ना वो पहचान, वो रिकॉग्निशन मिल रही है। तो ऐसे में डेफ़िनेटली उनके यहाँ जो ईस्ट की दिशा है, जो कि सोशल कनेक्शंस को दिखाता है क्योंकि अगर आप सोशली कनेक्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते।
सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा। तो जो एनजीओज़ हैं या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ईस्ट की दिशा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो स्टॉक ट्रेडिंग में है, जो काम करते हैं, जो जो डाटा एनालिटिक्स में काम करते हैं, आजकल तो डाटा साइंस का ही टाइम है सारा। तो जो डाटास पे काम करते हैं, उनके लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है दिशा। साउथ ईस्ट जैसा कि मैंने बताया, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल ओनर्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा है, तो जो जिम में काम करते हैं, जिनका अपना जिम है या फिर जो बिहेवियरल पैटर्न्स पे काम करते हैं, ग्रूमिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दिशा है। इसके साथ साउथ साउथ की दिशा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो लोग जैसे फैक्ट्री ओनर्स हो जाते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके साथ जो पैसे का लेन-देन करते हैं, उनके लिए है जो डिसिप्लिन, बिकॉज़ ये यम की दिशा है साउथ की। तो इसे कई बार वास्तु में बहुत खराब भी माना जाता है कि दक्षिण की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ्स हैं। दक्षिण की एंट्रेंसेस बहुत अच्छी हैं, जितनी भी सक्सेसफुल फैक्ट्रीज़ हैं, वो साउथ फेसिंग होती हैं। इसके साथ ही ये, जैसे मैंने कहा कि ये यम की दिशा है, तो यहाँ पर ना अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं, लाइफ में कुछ डिसिप्लिन्स फॉलो करते हैं, अपने बिज़नेस के एथिक्स फॉलो करते हैं, तो डाउनफॉल पॉसिबल ही नहीं है कि आपके बिज़नेस में आ जाए। इसके साथ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट अगर हम बात करें, तो सुलभ शौचालय वालों ने तो कितना पैसा कमा लिया इस दिशा को यूज़ करके, क्योंकि ये वेस्ट वेस्ट की दिशा है, ये डिस्पोज़ल की दिशा है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो दिशाएँ हैं, अब अगर हम डब्ल्यू की बात करें, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो ये कहने को तो ज़ोन ये डिप्रेशन की है, डिटॉक्सिफिकेशन की है। अब कोई क्या डिप्रेशन से भी कोई पैसा कमा सकता है? डेफिनिटली साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, भाई ये तो आपके डिप्रेशन के डॉक्टर हैं, डिप्रेशन पे तो काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वहाँ पर इनके डब्ल्यू में हम टॉयलेट्स भी रिकमेंड नहीं करते। जबकि ये 3 जो महावास्तु में जो ज़ोन्स बोली गई हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड डब्ल्यू, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये टॉयलेट के लिए आइडियल मानी जाती है। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन मैनेजमेंट में है, कोई बिहेवियरल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, तो उनके लिए यहाँ पर टॉयलेट नुकसानदेह हो सकता है। और इस तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है या फिर कोई अगेन फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो नॉर्थ की दिशा है, उत्तर की दिशा, वो सारे उत्तर लेके आती है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आई थिंक सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि ऐसे कौन से इजी टिप्स हो सकते हैं जो फाइनेंशियल ग्रोथ में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम टिप्स की बात करें तो देखिए, टिप्स जनरली हम लोग बिकॉज़ वो वर्क नहीं करती। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम कहें कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो वो टिप्स काम नहीं आते जब तक कि आप प्रॉपर, जो मैंने आपको एक सिस्टम बताया, हम उससे ना चलें। लेकिन डेफ़िनेटली कुछ रेमेडीज़ हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि अपने घर को डिक्लटर करिए। जो सामान आपने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से यूज़ नहीं किया है, उनको दे दीजिए किसी को, किसी के भी काम आ जाएँगी। डिक्लटर करिए, जितना कम सामान आप रखेंगे, जितना ऑर्गनाइज़्ड रखेंगे, उतना आप अपने बिहेवियर में चेंज नोट करेंगे कि आप ज़्यादा बेटर सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। उसके साथ अब नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये वो क्लैरिटी का ज़ोन है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ईज़ी रहता है एंड मतलब इट शुड बी डिक्लटर्ड एंड प्रॉपर्ली एनलाइटेंड। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप गणेश जी का एक आइडल इधर रख सकते हैं, और यहाँ पर आप त्रिशूल भी रख सकते हैं। त्रिशूल बहुत अच्छी रेमेडी है यहाँ के लिए। इसके साथ आप साउथ ईस्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो ज़ोन्स या फिर ये जो मैं आपको अभी कुछ
हैंडी टिप्स तो नहीं, लेकिन हैंडी रेमेडीज़ बता रही हूँ। उसके लिए इन ज़ोन्स का बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो साउथ ईस्ट है, वहाँ पर बैलेंस करने के बाद आप एक रेड बल्ब जला सकते हैं, और या फिर आप जब अलाइन कर देते हैं, इम्बैलेंसेस हटा देते हैं, तो आप उस ज़ोन को एनर्जाइज़ करने के लिए वहाँ पर महावास्तु के जो रेड हॉर्सेस हैं, वो अगर आप फ्लोर पर प्लेस करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देती है। और इसके साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ पर भी अगर आप व्हाइट हॉर्सेस रखते हैं, तो आपको वो जो रेगुलर सपोर्ट है, वो मिलना शुरू हो जाएगा, जो पैसे की प्राप्ति कराएगा। क्योंकि हमारा तो आज डिस्कशन जो है, वो सारा फाइनेंस पे ही बेस्ड है। तो इसलिए बिल्कुल। सबसे पहले क्लैरिटी ज़रूरी है, पैसे का आना ज मतलब आना, आवक बनी रहे पैसे की। और वो कैसे होगा, जब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एक रिक्वायर्ड टाइमली सपोर्ट मिलती जाए, क्लाइंट्स मिलते जाएँ, सब मिलते जाएँ। हालाँकि क्लाइंट्स के आने की जो दिशा है वो नॉर्थ है, तो उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्थ वेस्ट में, आप इनफैक्ट नॉर्थ में भी व्हाइट हॉर्सेस रख सकते हैं, ताकि रेगुलर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती रहें और रेगुलर सपोर्ट मिलता रहे। तो जाते-जाते इतना भी आप बता दीजिए कि जो आपने महावास्तु की रेमेडीज़ बताई हैं, वो कैसे बाय कर सकते हैं? मतलब वो लोकली मिल जाती हैं कहीं किसी दुकान से, या कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं, जहाँ से हम बाय कर सकते हैं? डेफ़िनेटली। देखिए, मिलने को तो आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाएँगी, और लोकल आपके यहाँ मार्केट में भी मिल जाएँगी। लेकिन जब हम महावास्तु की बात करते हैं, तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप रेमेडीज़ जब लेते हैं, तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक लीजिए, बिकॉज़ दैट इम्प्रूव्स योर वीनस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप ऑथेंटिक चीज़ यूज़ करते हैं, तो आप अपने वीनस को मजबूत कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप ऑनलाइन भी महावास्तु रेमेडीज़ से ऑर्डर कर सकते हैं। एक प्रॉपर डायमेंशन होती है, जिसके बेसिस पे हमारी रेमेडीज़ डिज़ाइन की हुई हैं केवी सर ने। और प्रॉपर मटेरियल है उसका, उसका शेप, साइज़, डायमेंशन, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर्ली कंसिडर्ड। उसके बाद ही ये रेमेडीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं, मार्केट में आती हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही हायर करें, अपना सन और वीनस दोनों स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे से हर प्रोफेशन के लिए जो ज़ोन्स को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, जो भी जिस प्रोफेशन में होगा, वो डेफ़िनेटली आपकी रेमेडीज़ को भी यूज़ करेगा, और उनको क्या रेमेडीज़ यूज़ करनी है, उसका आइडिया भी मिल जाएगा। बिल्कुल।